तो बिहार में एलपीजी सिलेंडर को लेकर ना आजकल काफी बातें हो रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे एकदम फैक्ट्स के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या सच में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि पूरी और सही तस्वीर आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या गैस की कमी का जो डर है वो सच है? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। बिहार सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक काफी है, मतलब कमी जैसी कोई बात नहीं है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, सरकार ने सीधे सीधे लोगों से अपील की है। उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, गैस एजेंसीज पर भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, सिलेंडरों की जमाखोरी न करें। असल में वो ये चाहते हैं कि पैनिक की वजह से सप्लाई चेन पर कोई असर ना पड़े। अच्छा, तो अगर गैस की कमी नहीं है तो फिर ये सब बातें हो क्यों रही हैं? इसका जवाब है गैस बुकिंग के एक नए नियम में। चलिए समझते हैं कि ये नया रूल क्या है। ये जो नया नियम है, ये केंद्र सरकार ने लागू किया है। अब नया सिलेंडर बुक करने के लिए पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही बुकिंग हो पाएगी। हाँ, पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये नियम सब जगह एक जैसा नहीं है। इसे शहरों और गांवों के लिए अलग-अलग बनाया गया है। शहरों में जहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तेज है, वहां 25 दिन का गैप है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां डिलीवरी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, वहां ये गैप 45 दिन का रखा गया है। तो मतलब अब पूरा प्रोसेस ऐसा होगा, पहले सिलेंडर डिलीवर होगा, फिर 25 या 45 दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही अगला सिलेंडर बुक हो पाएगा। और बुकिंग के बाद उम्मीद है कि 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। इससे ना एक तरह का सिस्टम बन जाएगा ताकि सबको टाइम पर गैस मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इन नियमों को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, चलिए उन पर नजर डालते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ना, उसका असर हर जगह पड़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर एलपीजी इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। और जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे बड़े शिपिंग रास्तों पर कोई दिक्कत आती है, तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार की पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक सप्लाई, यानी घरों में गैस पहुंचाने की है। और ये मामला इतना सीरियस है कि इस पर संसद में भी बहस हुई। विपक्ष का कहना था कि इंटरनेशनल सिचुएशन का असर अब एलपीजी सप्लाई पर दिखने लगा है। वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ग्लोबल प्रेशर के अलावा देश के अंदर भी इन नियमों के कुछ खास मकसद हैं। सबसे पहला तो यही है कि लोग घबराकर खरीदारी और जमाखोरी न करें। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि हर घर तक गैस बराबरी से पहुंचे। और हाँ, एक और बड़ा कारण है घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल रोकना। अब नियम तो बन गए, लेकिन इन्हें लागू कैसे किया जाएगा? और जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि कालाबाजारी करने वाले, उन पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? आइए देखते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि अवैध गतिविधियां है क्या। पहला है कालाबाजारी, मतलब सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर सिलेंडर बेचना। दूसरा है अवैध भंडारण, यानी बिना इजाजत के सिलेंडर जमा करके रखना। और तीसरा है व्यावसायिक उपयोग, मतलब घरों के लिए मिले सब्सिडी वाले सिलेंडर को होटलों या दुकानों में इस्तेमाल करना। तो सरकार का एक्शन प्लान काफी क्लियर है। सबसे पहले गैस एजेंसियों और गोदामों पर स्पेशल चेकिंग की जाएगी। दूसरा, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी ताकि अफवाहें ना फैलें। तीसरा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भाषा बहुत सख्त है। साफ साफ कहा गया है कि कालाबाजारी, अवैध भंडारण या गैरकानूनी बिक्री में जो भी व्यक्ति या गैस एजेंसी शामिल होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की प्लानिंग और नियम, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसमें सबसे जरूरी जानकारी क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। यहाँ एक छोटा सा अपडेट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने डिलीवरी के लिए जो ओटीपी वाला सिस्टम था, उसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। तो ये एक टेम्पररी चीज़ है और ये नंबर बहुत ज़रूरी है, इसे नोट कर सकते हैं, 061222333050।
ये पटना कंट्रोल रूम का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। ये सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है एलपीजी से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए। और इस हेल्पलाइन पर कब कॉल करना है ये भी बताया गया है। जैसे कि अगर बुकिंग के बाद सिलेंडर डिलीवर नहीं हो रहा है या एजेंसी ज्यादा पैसे मांग रही है, अगर कहीं कालाबाजारी होती दिख रही है या फिर एजेंसी सर्विस देने से मना कर रही हो, इन सब मामलों में सीधे कंट्रोल रूम में शिकायत की जा सकती है। तो कुल मिलाकर इन सारे नियमों और एक्शन का मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सबके लिए फेयर हो, पारदर्शी हो। लेकिन ये सिस्टम तभी कामयाब होगा जब अफवाहों की जगह सही जानकारी को चुना जाए। अब सवाल यही है कि क्या सभी लोग मिलकर एक सही और बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं?